बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको पहलवानों के डेरे पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि पहलवान और अवाम क्या सोच रहे हैं। आइए पहलवानों के डेरे पर चलते हैं। ओ की होया ई दुध चो डड्डू निकल आई। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਣਾ ओ चूड़ कानवी ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ओ तू चूड़ काने तो बाहर निकले तो तेन कोई इलम होवे। ओ चाइना वाले डॉलर आन देंगे और डड्डू कदी नहीं आन देंगे। ओ तो खा पी जाते ने सी फूड समझ के। दसो की कौम है भलवान जी, डड्डू खा भी जाते ने, गड़ाए गड़ाए नहीं करते। ओ बड़ी चुप करके गेम पाते ने चाइनीज। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। अच्छा देखिए, हर कौम में कुछ खुसूसियात हुआ करती हैं। किसी में शुजाअत होती है, किसी में लियाकत होती है, किसी में दयानत होती है, और बहुत सारी कौमों में इन चीज़ों का इश्तराक भी, इन खुसूसियात का इश्तराक भी पाया जाता है। चाइनीज़ में भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, और जैसा कि नीना पहलवान जी ने अभी कहा, तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं दुनिया में। और वैसे भी ये खुसूसियत जो है ये काम करने वाले अफराद में और कौमों में हुआ करती है कि अपने मकासद, अपनी मंजिल की समत बढ़ते चले जाते हैं, शोर नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, प्रैक्टिकल करते हैं, अमल करके दिखाते हैं। बातें कम, दावे कम, नारे कम, काम और प्रोग्रेस ज्यादा। ਆਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੜੇ ਨੇ, 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਓਏ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। अच्छा देखिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि सिर्फ जिस्मानी ताकत का जो दौर था वो लद गया। हाँ, एक जमाना था जब इसकी अहमियत, जो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कहीं ज्यादा हुआ करती थी। हरबी मामलात में भी, जंग के मामलात में भी ज्यादा हुआ करती थी। अब इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर चीज जो है वो टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर कर दी है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी में बरतर हैं, भले आपका कद 3.5 फुट हो, आप 7 फुट के कद वाली कौमों को भी गिरा सकते। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਕਲਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा देखिए, और दूसरी कौमों को भी अगर आप देखें, एक तो ये जो शुजात वाला मामला भी था ना, इसमें भी 2 कैटेगरीज थी। जिस जमाने में दो बदू जंग हुआ करती थी, उस जमाने में भी वैसे जापानी जो थे वो बहुत लंबे चौड़े, कोई लहीम शहीम नहीं हुआ करते थे। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मगर शुजा, बहादुर, मतलब तारीख जो है वो नाटे कद के जापानियों की शुजात से भरी पड़ी है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੰਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਵੱਢਦੇ ਸਨ। जापानी टेप ते जापानी बंदा बड़ा चलता हुंदा सी। अच्छा, फिर ये जमाना जब टेक्नोलॉजी का आया, आप आज देख लें यार, ये बंगाली भाई, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ये समझता था कि ये बासलाहियत नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा तबका ये समझता था, और अफसोस की बात है कि बंगाली भाइयों के बारे में ऐसा सोचा जाता था। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जी, आप आज अंदाजा करें कि उनकी मईशत जो है वो हमसे कहीं बेहतर है, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है। और तो और क्रिकेट में आप देख लें, देखते ही देखते कामयाबी की कितनी मंजिलें उन्होंने तय की हैं। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ कैसे टेस्ट रन ਓਏ ਤੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵੇਖ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਵੀ ਤੋਬਾ। ਪਰੇ ਜਾ। यार आप अंदाजा करें, रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात थे वो तो मेरे लिए, इसलिए कि अगर एक मामले में, एक दवाई के मामले में ये हो रहा है, तो दीगर जो दवाइयां हैं, दीगर जो मेडिसिन हैं, उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से डॉक्टर रियाज साहब की तारीफ की कि सिर्फ 310 रुपए में, 310 रुपए में हेपेटाइटिस का इंजेक्शन जो है वो दस्तयाब हो सकता था आवाम को। डॉक्टर रियाज ने कहा कि 310 रुपए में हम दे सकते हैं आवाम को, मगर हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही है, और मुख्तलिफ तरह के माफियाज जो हैं उन्होंने डॉक्टर साहब को मुतअद्दिद केसेस में उलझा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे दुख हुआ ये सब जानकर। शाह जी 4 लाख रुपये ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਜੀ। होई 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 ਜੇ हुकूमत को ख्याल करे तो ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी जी, 310 रुपए में वो कहते हैं हजारों का इंजेक्शन सिर्फ 310 रुपए में दस्तयाब हो सकता है। शाह जी ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ।
ਉਹ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹ UAE ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ UAE ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਮਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਮਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਵਕਾਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। अच्छा जी, वो क्या? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸ਼ਕੋਲ ਇੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਿੰਜ ਡਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕੈਚ ਫੜਦਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਅਰਕਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। यल्ला 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 खड़न 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 हाथ ऊपरन तलाशियन तलाशियन। ये कौन आ गया है ना UAE का नुमाइंदा। For checking. क्या मतलब चेकिंग? वली अहद सानू इत्थे छड़ के गया तुन। क्यों? उन्होंने आख्या तुन किधर ए ना होवे कि साडी दित्ती इमदाद पाकिस्तानी मैचां ते हार देन। ਦਿਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। तलाशियन ਲਓ ਹੋਰ ਲਵੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਰੁਪਈਏ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਆਡਿਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। सेक्रेटरीन या शेखुन लिखुन ए नाता तुन लगदा इन्हें छापण साढ़े पैसे ना लिया हुन। या शेखुन ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਤਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜੇ। कटुन कटुन इन्हें अपने पैसे जाया कीते तुन। ਆ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੂਦ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। निकलून निकलन तुन पहलवान बाबा उन ਹਾਂਜੀ हिसाब दो। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਪਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ना हम कंफ्यूजन ना फैला पलवाना। ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਦਾਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀਅਨ या शेखुन ਲਿਖਣ कुंडा लिखतुन ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਮਦਾਦ ਚੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਨ। ਲਿਖਣ ਕੁੰਡਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ लिखतुन ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੁੰਡਾ। कर्ज देने वाला कितनी सख्ती करता है यार। ਓਏ ਹੋਏ 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 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। या शेखुन ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਹੁੱਕਾ ਲਿਖਣ या शेखुन हुक्का लिखना नहीं आंदो तुन ਤੇ ਕੱਲੀ ਗੁੜ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੈਕਟਰੀਅਨ या शेखुन ਲਿਖਤਨ ਸਾਡੀ ਭੇਜੀ ਅਮਦਾਦ ਚੋਂ ਲਾਚਾ ਖਰੀਦਦਾ ਤੁਨ। ਨਿਕਲਣ ਪਕੜਨ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਤੀਨ ਪਕੜਨ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਤੀਨ ਅਮਦਾਦ ਸਾਡੀ ਉਨ ਲਾਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨ। ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਪਕੜਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਛੱਡੋ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਰਹੀਓ। ਲੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਮਦਾਦ ਲਈਏ। ਉਹ ਖਰੇ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈਆ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਹੂ ਹਾ ਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਥ ਜਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ओए खलीफा जी मुबारका ओ 3 अरब डॉलर की मिले खुशियां चढ़ी ने
ਆਏ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਆਏ ਓ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। $3 ਅਰਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ $3 ਅਰਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੈਠਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਡੋਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਓਏ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹੁਕਮਾਰਾ? ਠਹਿਰੋ ਛੱਡ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵਜਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਇੱਥੇ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਦੌੜ ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਉਤੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾ ਬਾਲੋ। ਵੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਲੈ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਉੱਠ ਤਾਂ ਖਲੋ ਯੋ ਤੋਂ ਦਫਾਓ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਤੂੰ ਬੈ ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਮਿਨ ਨਕਾਰਾ ਚੂੜ ਕਾਨਵੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 14 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਲੋ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲੋ, सब्र करो, लहरा बहरा हो जाएंगियां, हालात अच्छे हो जाएंगे, दूध की नहरें बहेंगी, बाहरों लोग इत्थे मुलाजमत करन लई आणगे, सबको घर मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। हाँ, हर बंदा ही इत्थे वजीर आजम बनिया है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। अब ऐसे वसी पहलवान पट्ठा सरगोदे वाले जे सानू नौकरियां मिल भी गई, अच्छे दिनों की उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, आस तो रहनी चाहिए। बाकी वो जो नौकरियां मिल गया तो किसी पाकिस्तानी ने काम ते नहीं जाना। क्या मतलब? वो जिन्नी देर दे वेले फिर रहे सी तो हुण आदी हो गए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी इकरा साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट पे? जी शाह जी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट छुपे रुस्तम की। उसमें हम अपनी ऑडियंस को मौका दिया करते हैं कि उनमें जो भी सलाहियत है उसका भरपूर मुजाहिरा सियासी थिएटर में करें। इकरा लखां दुखां दे बावजूद भी मुस्कुरा रही है। ਇਹਦੇ बारे च वसी शाह साहब सरगोदे तनहा बैग लेते हैं। मौत के मुंह में बैठकर खुशियां मनाने वाले हाफिज खुदा तुम्हारा और शो चलाने वाले बहुत परेशान है बेचारी। अच्छा, हाँ, 2 महीने हो गए ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ECL ਚ ਪਾਤਾ। शाह जी ECL ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। जी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੇ GMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। GMA? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या होता है? GMA यानी घर मत आना। भाभी ने कहा खर्चा कोई नहीं देना, तो बाहर ही खज्जल हो मर परा जा। जी मेरा नाम इमन है। मेरा नाम कल्याण है और मेरे साथ ये किल कल्याण है। जी एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। हाय
एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। मेरा नाम है उस्मान। मेरा नाम है पीरजादा। और मेरा नाम है समीना पीरजादा। मेरे मन ये बता दे तू वाह, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा यहूद से तो ना तू छुपा, हो मेरे मन में बता दे तू किस ओर चला है। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ 250-300 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਤਾ ਦੇ ਤੂੰ क्या ढांप रहा है तू, मैंने खाया नहीं कुछ भी, क्या खा रहा है तू, तेरे पीछे ये जो है देज की पड़ी, इसमें पक्का क्या बता। मितवा मुझे भी ये तू खिला। नाम है किंजा। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਵਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਨੇ, ਚੋਰੀ ਫਰੂਟ ਲਿਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਗਲਿਆ ਗਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੜਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, पर हटनी बेबे मैनू वेखण वाले आए हुए ने, पर हटनी बेबे मैनू वेखण वाले आए हुए ने। सरदार साहब वर्गी औरत नूं कही ना बाजी टप्पा सुना ते अगों टप्पण लग पैंदी। मैं टपदी रहनिया, मैं टपदी रहनिया, चाचा तेरा कर नहीं आंदा, मैं तकदी रहनी। जी किंजा। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तेरा गाना सुन सुन के पागल हो जाते हैं, तेरे साथ जो गाते हैं वो भी पागल हो जाते हैं। तेरा गाना सुन के मैनू मरी अम्मी याद आ गई है। मेरा नाम निमरा है। माशाल्लाह बच्ची ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੰਜੀ ਖੋਲਤੀ। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, गाड़ी बदली जमाने की छटती नहीं, अल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे से रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने से जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, अल्लाह ये चिलमन हटती नहीं है, डर लगता है मेरे बालों से जी, शैम्पू खट्टा है जी, हाँ
शैम्पू खट्टा है नाज़रीन जी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकरामी, पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर बड़ी दिलचस्पी से देखी और सुनी गई। गो कि ये पहली बार नहीं हुआ है, तारीख में ये अक्सर होता रहा है कि बादशाहों ने इश्क की खातिर, मोहब्बत की खातिर, अपने महबूब को पाने की खातिर तख्त और ताज को ठोकर मार दी हो। ਕਿੱਕ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੀ ਕੁੜੀਏ जी मामा। ਪੁੱਟਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰਬਾਚੌਫ ਚਵਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਮਿਸ ਹਿਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ। अच्छा जी, बताइए जी। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੋਰਬਾਚੌਫ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੂਸ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਰਬਾਚੌਫ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚੂੜਾ ਤੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਰਬਾਚੌਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਗੋਰਬੀ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਮਿਸ ਯੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੋਚਲ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ। आई मिस मॉस्को। ਆਈ ਵਾਸ ਮਿਸ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਰਬਾਚੌਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਈ। ਸੂਰਯਵਾਨ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਘੋੜਾ ਖਾਏ ਘਾਸ को आई लव मिस मास्को। ना मैं आखिर सुल्तान जी, ये तुसा ना मुशीर कितनी उचता करना, तुसा ना इसकी कड़िकियां नहीं छोड़ने हो। मिस मास्को, जी सरताज। पता नहीं तू मेरा ना महीना कड्डे कि ना कड्डे, इधर ते मेरा मरण जी ने, इन्हू मैं किवें कढ़ सकना। अलर्ट होए, अलर्ट हो। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ जी मामा। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਸ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲੱਭ ਦੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। बहुत अच्छी गल की है नजीर कोफ जी। 5-6 जुगता होर करा मेरी सस ਨੂੰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਵੇਖ 40 ਮਨ ਦੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਰਕਸ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। बकवास अगर पिछे जा शाह जी, साडे बादशाह दी जिहड़ी सस है, ये जो मिस रशिया बने ने, इन्हां दे सिर ते उन्हां ने ताज नहीं सी पाया, खे पाई, मिट्टी पाई, सवाह पाई है। उस तो बाद इस औरत ने उत्थे बहुत थड़थली पाई। थड़थली इन्हें इसलिए पाई सी कि जो मिस रशिया बने ने, उन्होंने इहदे सिर ते ताज नहीं, गल च कलाशनकोफ पाती सी। उस मौके ते मेरी सस ने वो गाना तखलीक कीता सी। अच्छा जी, कौन सा? मैं मां हुसन दी कलाशनकोफ, डरदे ने मैं तो आशिक लोग, सजी अख मीटाते होण गई फैर, ओए खबी अख मीटाते मारा सारा शहर। कलाशनकोफ, 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 कलाशनकोफ। सर आप बैठ जाएं, आप किंग ऑफ मलेशिया हैं। ਲੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮਿਸ ਮਾस्को ਦੇ ਨਾਲ शादी की थी। मैंने आपको बताया ना कि इंटरनेशनल मीडिया में ये एक बड़ी खबर थी पिछले दिनों, और ख़ास तौर पे और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई जब पता लगा कि इस शादी के बाद मौसूल जो है या उन्हें तख्त से उतार दिया गया है या ये कि वो खुद तख्त से दस्तबरदार हो गए हैं। बहरहाल वो मलेशिया के बादशाह नहीं रहे। तो बहरहाल और अहमियत इख्तियार कर गई ये खबर पूरी दुनिया में कि शादी के बाद तख्त जाता रहा। ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। अच्छा। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਉਮਰੇ ਰਗੜਾ ਲੁਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ये सही कह रहे हैं। मौजूफ की उम्र है 49 बरस इस वक्त, और जिस हसीना से, रशियन हसीना से इन्होंने शादी की है, उसकी उम्र 25 बरस बताई जाती है। हुण ये ना कह दी कि बच्ची है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਿਸ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। अच्छा बताओ भाई किस तरह बनी। ਲੋ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਫਾਨੀ ਰਿਛਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਰਿਛਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਸਤ ਰਿਛਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੁਸਤ ਰਿਛਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਟੋਟਲ 15000 ਰਿਛਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 25000 ਰਿਛਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸ ਰਿਛੀਆ ਇਹੀ ਹੈ अच्छा, ये जो माशरे हैं बादशाहों के, शहजादों के, जो भी शाही खानवादे होते हैं पूरी दुनिया में, और अमूमन शहजादे जो हैं वो जो शाही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बलाए ताक रखते हुए तारीख में शादियां भी करते रहे हैं, और फिर जो शाही खानवादे हुआ करते हैं वो उनको एक तरह से उनको उसकी सजाएं भी देते रहे हैं। तो मुआशके जो है वो तो एक रूटीन की बात रही है, मगर उसकी वजह से तख्त चले जाना या तख्त छोड़ देना जो है वो बहरहाल एक ज़्यादा बड़ी खबर बनती है। वैसे तो प्रिंस चार्ल्स का जो मुआशका था वो भी बड़ा मशहूर हुआ, फिर विलियम और हैरी का भी वो भी बड़ा मशहूर हुआ, मगर 20वीं सदी का बड़ा जो मुआशका था ख़ास तौर पे बरतानवी शाही ख़ानदान में, जिसकी वजह से किंग एडवर्ड को तख्त जो है वो छोड़ना पड़ गया, बाकायदा छोड़ना पड़ गया 1936 में, और उसके फ़ौरन बाद उसका भाई जो है उसको तख्त पर बिठा दिया गया था। वो एक बड़ा मुआशका तस्वुर होता है जिसकी वजह से तख्त जो है वो चला गया, जैसे कि मलेशिया के बादशाह का तख्त जो है वो चला गया इस इश्क की वजह से, या उसने छोड़ दिया या उससे ले लिया गया, बहरहाल मौसूफ की बादशाहत जो है वो जाती रही। किंग एडवर्ड का जो मुआशका है वो भी बड़ा मशहूर मुआशका है। एक अमेरिकन खातून थी वॉलिस सिम्पसन, उससे मौसूफ जो है वो इश्क लड़ा बैठे थे। अच्छा, उनकी एक हिस्ट्री थी किंग एडवर्ड की भी कि उससे पहले उन्होंने जितने भी मुआशके किए वो अमूमन तलाक याफ्ता खवातीन से ही किए, मगर इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही वो सीरियस हो गए। ये भी एक तलाक याफ्ता खातून थी वॉलिस सिम्पसन जो है, मगर इससे जेन्युइन मोहब्बत कर बैठा था एडवर्ड जो है, और फिर बिल आखिर उसने तख्त छोड़ दिया, मगर उस औरत को, अपनी महबूब को, अपने इश्क को नहीं छोड़ा। अच्छा देखिए, ये बादशाहों के मसाइल और दुख जो हैं ये आम आदमी से, आम आदमी का रोज़ी रोटी का दुख है, बादशाहों के अजीब अजीब दुख होते हैं। मैं पढ़ रहा था ये हिस्ट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो 1936 में मौसूफ दस्तबरदार हुए, एडवर्ड था बादशाह से, और 1937 में वो ख़ानदानी चपकलिशें इख्तलाफात चलते रहे। 3 जून 1937 को एक छोटी सी तकरीब में वालिस ने और एडवर्ड ने शादी कर ली। तो तारीख़ ये बताती है कि सारी ज़िंदगी एडवर्ड का जो दुख रहा उस शादी के बाद वो क्या था भला, वो ये था कि जैसे ही उसने शादी की तो उसके बाद जो उसका भाई गालिबन जो बादशाह बना था उसकी तरफ से एक लेटर उसे रिसीव हुआ फ़ौरन शादी के चंद घंटों के बाद, और उसमें लिखा था कि चूंकि तुम तख्त से दस्तबरदार हुए थे, जो भी तुम्हारी हरकतें थी, ये जो भी तुमने शाही आदाब की और शाही जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की, और चूंकि तुम तख्त से दस्तबरदार हो गए थे, तख्त के अहल नहीं रहे थे, तुमने तख्त को भी डिसग्रेस किया, शाही ख़ानदान को भी डिसग्रेस किया, लिहाजा तुमसे वो जो टाइटल है जिसके तुम हकदार थे शहजादे होने की हैसियत से, रॉयल हाइनेस, जिसका तर्जुमा आप कह सकते हैं कि जनाब आली या हुजूर वाला, अब उसूली तौर पे तो तुम इस टाइटल के हकदार नहीं रहे हो, मगर तुम पे इतनी मेहरबानी की जा रही है कि तुम्हें तो फिर भी रॉयल हाइनेस कहा जाएगा, मगर तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी बीवी को कभी इस टाइटल से मुखातिब नहीं किया जाएगा। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰ आओ खोते ਦਿਓ पुत्रो। तो एडवर्ड लिखता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जो है मरते दम तक वो ये रहा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को इस खिताब से महरूम कर दिया गया। ओ बादशाह सलामत, ओ बादशाह सलामत, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ ਗਈ बादशाह सलामत। नवीं गड्डियां आईयां ने, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, नवीं फरारियां, ਨਵੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ, नवीं लैम्बरगिनियां, ਨਵੀਆਂ ਲੈਂਬਰਗੀਨੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲੀ ਚਲੋ। अच्छा, जो मलेशिया के सुल्तान है ना, ये बड़े यानी कि जवान दिल वाले, जिसे कहते हैं ना दिल होना चाहिए जवान, उस किस्म के ये मशहूर हैं अपने मुल्क में, बड़े मकबूल हैं ये अपने मुल्क में, मुख्तलिफ तरह की किस्म की गाड़ियों के, तरह तरह के खेलों के शौकीन है मौसूफ। मैं आखिया मलेशिया ने साबका सुल्तान, मेरे सिर ने ताज। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। तुसा माड़े की दस्सिया नहीं कि तुसा की गड्डियां दा शौक आ, केड़ी गड्डी पसंद दी तुसा की? ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾ 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 ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। तुसा माड़े की ये भी नहीं दस्सिया कि तुसा की खेड़ा ना शौक भी है, केड़ी खेड पसंद है तुसा की? ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ? आहो जी, इसे लिए बांदर किला बड़े शौक ना खेडते ने, आप ही बांदर बन जाते हैं, जिन्नी देर छित्र ना वजन सकून ही नहीं आता इन्हां नूं।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਤਬੀਅਤ ਕਰ ਪਈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਯਾਨੀ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਤੇਲ ਬਲ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਤੋਂ ਚਵਲ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? जी शाह जी, हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है हम सबके बहुत ही फेवरेट और बहुत ही मारूफ मज़ाहिया शायर सलमान गिलानी साहब ने। वेलकम टू द शो सलमान गिलानी साहब। थैंक यू माहम जी, बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਮਲ ਰੁੱਕਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। एक तो शायरा दा है बड़ा मसला है, अपने तौर पे फैसले कर लेंदे ने। मुझे खबर है अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। स्वेटर उधेड़ रही होगी, स्वेटर बुन रही होगी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर्दियों की रजाई के लिए रुई धुन रही होगी, स्वेटर उधेड़ रही होगी, स्वेटर बुन रही होगी। बात ये यार कि अब की जनरेशन को तो बिल्कुल ही इसका शायद अंदाजा ही ना हो, चूंकि नापैद हो गया एक मामला ही। यानी कि एक हुस्न था घरों का भी। हमने अब कुछ लोग जो हैं, जैसे गिलानी साहब को यकीनन याद होगा, जिन्होंने वो वक्त देखा है जब घरों में ख़वातीन बहुत ही मोहब्बत से अपने प्यारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बाप के लिए, भाई के लिए, अपने महबूब के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए स्वेटर जो है वो बुना करती थी। उस वक्त ये जो रेडीमेड काइंड ऑफ जो स्वेटर्स हैं इस कसरत से मार्केट्स में दस्तयाब नहीं होते थे, बल्कि यूँ कहिए कि रिप्लेस नहीं किया था इन्होंने बाकायदा। तो लोग घरों के घर की खवातीन के बने हुए जो स्वेटर्स थे वो भी पहना करते थे और रेडीमेड भी उन्होंने पहनना शुरू कर दिए थे। मगर जो घर की खवातीन जो स्वेटर बुना करती थी, आप यकीन जाने मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि उन स्वेटर्स को लोगों ने अपने प्यारों के बिछड़ जाने के बाद भी बरसों अपने सीने से लगा कर रखा है। वजह यह थी कि उन स्वेटर्स में से उन्हें अपने प्यारों की, उनके हाथों की खुशबू आया करती थी। औरत की तरफ से मोहब्बत का इजहार हुआ करता था स्वेटर बुनना जो है एक ज़माने में। ऐसा ही ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गिलानी साहब, आजकल मौसम बहुत रोमांटिक है, इसके ऊपर कुछ सुनाइए। ਮਾਹਮ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। क्या बकवास है यार। ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਫੇਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੋਰ ਲੈ ਨੇ। एक बारी माहम ने फोन किया गिलानी साहब नु, गिलानी साहब आज मौसम बहुत रोमांटिक है। कहने लगे फिर पाइया मूंगफली मंगा ले। गिलानी साहब, इनकी बातों को छोड़े, कुछ सुनाइए ना। ਮਾਹਮ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। जी गिलानी साहब, माहम की फरमाइश को मैं रद्द तो नहीं कर सकता। अर्ज करता हूँ, कमरे में थी खर्राटों की वाह, खूड़ खूड़ मुतवातिर, काफी ज़्यादा लुत्फ उठाना। वाह 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 कि कमरे में थी खर्राटों की, वाह वाह, खुड़ खुड़ खूड़ खूड़। ये एक मुशायरे में मैं गया तो वहाँ रात हो गई, तो वापसी के लिए उन्होंने कहा कि रास्ता खतरनाक है तो सुबह जाइए। ठीक है। तो जगह तंग थी तो वो मियाँ बीवी दूसरे कमरे में लेट गए। अच्छा। मुझे वो बस दरमियान में वो एक पर्दा सा था, तो अब वो एक दूसरे को रोक रहे हैं कि सोना नहीं है, खर्राटे आएंगे। वो गिलानी साहब परेशान होंगे, बेख्वाब होंगे, इसलिए जागना है। लेकिन हुआ क्या, कमरे में थी खर्राटों की खूड़ खूड़ मुतवातिर, नासें तेरी बजती रही
फूड़ फूड़ मुतवातिर नासें तेरी। सुबह नाश्ते में मैंने सुनाया उन्हें फिर कि माम कह रही थी रोमांटिक सुना है, आप क्या सुना रहे हैं? नासें तेरी बजती रही फूड़ फूड़ मुतवातिर, सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, सोते में भी तकती रही तू लड़ने के सपने, थी नींद की हालत में भी बूढ़ बूढ़ मुतवातिर, थी नींद की हालत में भी, और शायद मुझे कह दे रुको सर्दी में ना निकलो। वाह, ये हुई ना बात गिलानी साहब। अगो भुल गए ने हुण। उदास रातों में तेज कॉफी की तलखियों में, उदास रातों में तेज कॉफी की तलखियों में वो कुछ ज्यादा ही याद आता है सर्दियों में। वाह।